हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम और आज हम लोग बात करेंगे खेल खेल में फ़िल्म के रिव्यू के बारे में और उसके बाद खेल खेल में फ़िल्म थेरेपी के बारे में। रिव्यू बहुत ही छोटा रहेगा लेकिन थेरेपी जो है वो लंबी रहेगी क्योंकि वो ज़्यादा काम की चीज़ है। अब सबसे पहले रिव्यू पे आते हैं तो फ़िल्म बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है। एक इसे मैं कहूँगा कि एक एडल्ट फ़िल्म है और न सिर्फ़ एडल्ट फ़िल्म है, ये मैच्योर एडल्ट्स के लिए ये फ़िल्म है। इसलिए साधारण वयस्कों के लिए ये फ़िल्म है ही नहीं। जो बहुत कुछ अपना दिमाग चलाना चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के बारे में जानते हैं, समकालीन समाज के बारे में जानते हैं, कुछ विचार करना चाहते हैं, उनके लिए ये फ़िल्म है। फ़िल्म के सारे कैरेक्टर्स की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है और ये फ़िल्म मैच्योर ऑडियंस के लिए है, तो अगर आप अपने आप को एक मैच्योर ऑडियंस मानते हैं, तो ये फ़िल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अब हम लोग फ़िल्म खेल-खेल में की जो फ़िल्म थेरेपी है, उसके ऊपर आते हैं। फ़िल्म थेरेपी का मतलब क्या होता है कि कौन-सी वो चीज़ें हैं जो आपको इस फ़िल्म से सीखने को मिलेगी और जो आप अपने जीवन में भी उसे उतार सकते हैं। तो इस फ़िल्म में ऐसी बहुत सारी थीम्स हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके निजी जीवन से जुड़े हुए हैं और जिसके बारे में इस फ़िल्म में बहुत ही खुलकर चर्चा की गई है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे पेश किया गया है। तो पहला टॉपिक है बैचलर्स पार्टी। फ़िल्म में दिखाया गया है कि अक्षय कुमार के एक रिश्तेदार हैं, जो शादी से पहले एक बैचलर्स पार्टी करते हैं, जिसमें उन्होंने एक लड़की को बुलाया होता है, जिसके साथ वो सेक्स करते हैं। इसको लेके फ़िल्म में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि लोगों को ऐसे लगता है कि अक्षय कुमार एक शादीशुदा मर्द होते हुए भी उसने एक एस्कॉर्ट को बुलाया और उसके साथ सेक्स कर लिया। हालाँकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक सोचने की बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शादी से पहले हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शादी के बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी और के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो आदतें शादी से पहले पड़ जाती है, उतनी आसानी से वो शादी के बाद नहीं छूटती। यानी कि अगर शादी से पहले आपको ये सब स्ट्रिपर की या एस्कॉर्ट की आदत पड़ गई है, तो शादी के बाद वो एकदम से नहीं जा सकती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमेशा के लिए वो रहेगी, लेकिन उतनी आसानी से वो जाएगी भी नहीं। तो इसके बारे में आपको सोचना है। अब सेकंड पॉइंट जो फ़िल्म में दिखाया गया था, वो था फर्स्ट सेक्स को लेके। अक्षय कुमार की एक 18 साल की लड़की रहती है और वो अक्षय कुमार को फ़ोन करके पूछती है कि क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करूँ कि नहीं। और अक्षय कुमार एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फ़ादर उनको दिखाया गया है, बहुत ही मैच्योर दिखाया गया है, क्योंकि वो खुद एक प्लास्टिक सर्जन है। इसलिए जायज़ है कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट फ़ादर है। तो वो अपनी बेटी को कहते हैं कि अगर ये सारा तुम्हारा सेक्स का अनुभव हमेशा के लिए पॉजिटिव रहने वाला है तुम्हारे दिमाग में, तो तुम जाके सेक्स करो, और अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि बाद में तुम्हें इसके बारे में पछतावा होगा, तो तुम मत करना। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी एक पेरेंटिंग टिप फ़िल्म में दी गई है, जो हर एक पेरेंट को बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। तीसरा है एक्स्ट्रा मैरिटल ऑनलाइन अफेयर। फ़िल्म में एक पंजाबी कैरेक्टर है जो तापसी पन्नू के हस्बैंड बने हुए हैं। उनकी कॉलेज में किसी लड़की के साथ अफेयर रहता है और इसकी शादी हो जाने के बाद भी वो जो लड़की है वो हर रोज़ रात उसे अपनी एक सेमी न्यूड फ़ोटो भेजती है, जिसमें उसके स्तन दिखते हैं। और यही देख के ये जो पुरुष भी है उसे भी आनंद मिलता है और शायद वो जो लड़की भेज रही है उसे भी आनंद मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि क्या ऐसा करना ठीक है? देखिए, ऐसे होता है कि कोई भी चीज़ की शुरुआत ऑनलाइन अफेयर से शुरू होती है, फिर धीरे-धीरे वो बात हम लोग ऑफ़लाइन मिलना शुरू कर देते हैं और ऑफ़लाइन मिलने के बाद कब हम लोग बेडरूम तक पहुंच जाएँगे, उसका कोई भी ठिकाना नहीं है। इसलिए ऐसी हरकत करना डेफ़िनेटली खतरे से खाली नहीं है। अब हम लोग 4th पॉइंट पे आएँगे, वो है आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन। फ़िल्म में दिखाया गया है कि तापसी पन्नू और उसके हस्बैंड है, वो एक इनफर्टाइल कपल उनको दिखा गया है। उनको बच्चे होने का प्रॉब्लम हो रहा है और उसकी जो सास है वो ये समझती है कि तापसी पन्नू के जिस्म में कोई कमज़ोरी है, जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन पा रही है। जबकि हकीकत ये है कि उसके जो हस्बैंड है, उसके शरीर में शुक्राणु की कमी है, जिसकी वजह से वो बाप नहीं बन सकता है। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि तापसी पन्नू एक ऐसी औरत है जो दोनों की इज़्ज़त बचाना चाहती है, अपनी सास की भी और अपने पति की भी। इसलिए वो एक तीसरा रास्ता निकालती और वो है आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन, यानी कि कृत्रिम गर्भाधारण। अब वो दिखाया गया है कि फ़िल्म में कि
वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही है जिसका वीर्य वो ग्रहण करना चाहती है और माँ बनना चाहती है। इसको लेके भी उसके पति और उसके बीच में बहुत ही बड़ी तू-तू मैं-मैं हो जाती है कि कैसे ये इसको बताए बगैर इतना बड़ा कदम उठा सकती है। तो ये भी बहुत ही सोचने वाला पॉइंट फ़िल्म में दिखाया गया है। उसके बाद 5th पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि गे कैरेक्टर। फरदीन खान ने यहाँ पे एक गे कोच का रोल किया हुआ है। और एक पॉइंट जो 1 या 2 पॉइंट इससे जुड़े हुए जो बहुत ही अच्छी तरीके से जो समझने वाले पॉइंट्स है, वो ये है कि जब स्कूल अथॉरिटीज़ को पता चलता है कि ये बॉयज़ स्कूल में एक गे कोच है, तो उसे निकाल दिया जाता है। तो ये तो सरासर डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरी एक बात ये भी होता है कि फ़िल्म में पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो तापसी पन्नू का हस्बैंड है वो गे है, और उसका और एक जो कपल होता है, उसके जो हस्बैंड होते हैं, उसका इन दोनों इस मामले को लेके दोनों में झगड़ा हो जाता है। और वो जो दूसरा आदमी होता है, वो उसे एक अब्यूसिव लैंग्वेज में कहता है कि आप गुड है, जो कि एक गे पुरुष के लिए बहुत ही गंदी गाली मानी जाती है। हाँ, तो ये दोनों चीज़ों पे खास ध्यान रखना है हम लोगों को कि गेज़ के प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और हमें उनको गाली देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि गे होना किसी के हाथ में नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स फॉर प्रमोशन। एक तीसरा कपल है जिसमें दिखाया गया है कि बहुत ही हैंडसम हस्बैंड है और उसकी एक बहुत ब्यूटीफुल वाइफ है। और वो जो हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के फादर यानी कि अपने फादर इन लॉ की कंपनी में वो काम करे, और वहाँ पे एक फादर इन लॉ की एक सेक्रेटरी है जिसके साथ वो सेक्स करता है ताकि उसे प्रमोशन मिल जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें वो चोरी छुपे कर रहा है। बाद में जब इसके बारे में उसकी वाइफ को पता चलता है, तो वो बहुत ही उससे नाराज़ हो जाती है और बात सुसाइड तक पहुंच जाती है। तो ये भी यहाँ पे जो एक पॉइंट दिखाया गया कि इंसान प्रमोशन के लिए क्या नहीं करता है, वो चीज़ पे हम लोग को गौर देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट दिखाया गया है कि फ़िल्म के स्टार्टिंग में अक्षय कुमार की जो वाइफ है, जो वानी कपूर ने जो भूमिका निभाई है, वो कहती है कि अ, हम लोग सब अपने फ़ोन्स यहाँ पे रख देंगे, और कुछ घंटों के लिए ये जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी, और हम लोग स्पीकर फ़ोन में जिसका भी फ़ोन आएगा वो रिसीव करेंगे और उससे बातें करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़ोन को एक प्राइवेट चीज़ माना जाए या फिर पब्लिक चीज़ माना जाए, ठीक है? अब मैं पर्सनली ऐसे मानता हूँ कि फ़ोन एक प्राइवेट चीज़ भी है, एक पब्लिक चीज़ भी है। अगर आप सिंगल है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर आप शादीशुदा है, तो डेफ़िनेटली आपके पार्टनर को कभी-कभी फ़ोन देखने की इच्छा होती है, तो उस वक़्त उसे वो फ़ोन दिखा देना चाहिए, ना कि छुपा के रखना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है। इसके बाद और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है राइट्स ऑफ योर लाइफ पार्टनर। क्या आपके जीवन साथी को आपका फ़ोन देखने का हक है कि नहीं? क्योंकि फ़िल्म में दिखाया गया है कि फ़ोन में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। जब तक वो फ़ोन टच नहीं होता है, तब तक वो रहस्य नहीं खुलते, लेकिन जैसे ही फ़ोन को टच किया जाता है, वो सारे रहस्य पेंडोराज़ बॉक्स की तरह बाहर निकल आते हैं। इसलिए ये एक फ़ोन जो है, वो समझ लीजिए एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, कि एक तरीके से तो ये विज्ञान का बहुत ही बड़ा आविष्कार है, बहुत ही सुखद आविष्कार है, लेकिन एट द सेम टाइम ये विज्ञान का एक बहुत ही भयंकर आविष्कार भी है। और अंत में एक 9th पॉइंट जो मैं रेज़ करना चाहूँगा फ़िल्म में, वो ये है कि अक्षय कुमार एंडिंग में कहते हैं कि समाज में एक शादी की जो डेफ़िनेशन है कि भई ये 7 जन्मों का बंधन है। तो जब लोग सुनते हैं 7 जन्मों का बंधन, तो ये उन्हें मन में बहुत ही डर पैदा कर देता है कि वो लोग इतने लंबे अरसे तक एक-दूसरे के साथ शादी निभा पाएँगे कि नहीं। कैसा पार्टनर मिला, अगर अच्छा पार्टनर मिला तो ठीक है, नहीं अच्छा पार्टनर मिला तो आप शादी कैसे बिता पाएँगे? तो इसमें अक्षय कुमार का एक बहुत ही अच्छा ऑब्ज़र्वेशन है। वो कहते हैं कि शादी को लेके उसे इस तरीके की डेफ़िनेशन नहीं देनी चाहिए। शादी को एक बहुत ही लाइट, रोमांटिक, ह्यूमरस, हैप्पी रिलेशनशिप का दर्जा देना चाहिए, ताकि लोग शादी करने से डरे नहीं। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर आपको ये सारे टॉपिक्स के ऊपर कोई क्लैरिटी चाहिए, आपके जीवन में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप ये फ़िल्म ज़रूर देखिए। तो आपको इससे काफ़ी कुछ आपके लाइफ़ के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएँगे। गुड लक।